जन्म, श्रीमद् भागवत कथा की रचना एवं उसके अधिकारी कौन, नारद जी के पूर्व जन्म की वृत्तांत हम लोग सुने। फिर अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्र के मारे जाने की कथा हम और आप सभी ने सुने। उसके बाद परीक्षित जी का जन्म की कथा सुने। फिर भीष्म पितामह जी का भगवान के समक्ष शरीर का त्याग का निवेदन सुने। फिर परीक्षित का दिग्विजय हम लोग सुने। पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित का दिग्विजय सुने। पृथ्वी और धर्म की वार्ता को, संवाद को श्रवण पान किए। परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, उसको भी हम लोग श्रवण पान किए। उसके बाद मुक्ति के उपाय ढूंढे। फिर सुखदेव स्वामी जी का गंगा के तट पर आगमन होता है। यहाँ पर प्रथम स्कंद विराम लेती है। फिर दूसरी स्कंद की गाथा पर परीक्षित जी का सुखदेव जी से प्रश्न, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन और परीक्षित जी का सृष्टि विषय प्रश्न का श्री सुखदेव जी द्वारा सृष्टि वर्णन करना। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन एवं चतुर्थ श्लोक की भागवत माया और इसके प्रकार का वर्णन। फिर यहाँ पर द्वितीय स्कंद विराम लेती है, तीसरे स्कंद प्रारंभ हो जाता है। विदुर जी उनके पत्नी सुलभा का कृष्ण प्रेम, विदुर जी का पर्यटन, उद्भव एवं विदुर का भेंट, उद्धव जी की द्वारा कृष्ण लीला का वर्णन, कश्यप और अदिति का संवाद, कश्यप और अदिति का संवाद, गर्भधारण करना, जय विजय को, सनकादियों का श्राप लगना एवं स्वर्ग से पतन होना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों का प्राकट्य होना और हिरण्याक्ष और भगवान से हरि 12 अवतार लेकर के युद्ध होना और हिरण्याक्ष का वध करना, कर्दम और देवहूति का संवाद हम सभी ने प्राप्त किया, जिससे नवधा भक्ति के रूप में 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ। फिर 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल देव भगवान का प्राकट्य होता है, जो सांख्य शास्त्र का निरूपण करते हैं भगवान कपिल देव जी। फिर उसी का हम लोग सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार उसकी कथा श्रवण पान करके तीसरे स्कंद को विराम दिए। फिर आती है चतुर्थ स्कंद की कथा, दक्ष प्रजापति भगवान से शिव जी का अपमान, दक्ष यज्ञ, सती का योगिनी के द्वारा शरीर का त्याग, ध्रुव चरित्र एवं अंगवेन उत्कल आदि के वर्णन सुने। ध्रुव जी के वंशज ही पृथ्वी जी महाराज पुरंजनों पाख्यान सुने और नारद जी का उपदेश सुने। 5वें स्कंध में प्रवेश किया। प्रिव्रत अग्निंद्र चरित्र हुए, नाभि ऋषभदेव जी भगवान का प्राकट्य, भरत जी महाराज के चरित्र को श्रवण पान किया। भरत जी के वंशज में सप्त पाताल लोकों का वर्णन आता है, नरकों का उल्लेख श्रवण पान किए। फिर 6म स्कंद में आए अजामिलोपाख्यान, विश्व रूप का वध और वृत्तासुर का वध, महर्षि दधीची आदि की गाथा आती है। फिर 7म स्कंद आता है भक्त प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का प्राकट्य, हिरण्यकश्यप का वक्त, भक्त प्रहलाद के भगवान के द्वारा स्तमन करना, भगवान द्वारा आशीर्वाद देना, धर्म निरूपण। 8म स्कंद मनवंतरों की कथा, समुद्र मंथन की कथा, गजगराह उद्धार की कथा, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा और रामावतार की कथा। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा आती है। अनंत बाल लीलाओं को हम लोग श्रवण पान करते हैं। बाल लीलाओं को श्रवण पान करते हुए भगवान के अनन्य कंस वध का कथा सुनते हैं। कंस वध के बाद फिर जरासंध द्वारा आक्रमण किया जाता है। जरासंध द्वारा आक्रमण के पश्चात फिर भगवान के द्वारिकापुरी में आगमन होता है। द्वारिकापुरी के आगमन के बाद फिर भगवान का पुनः ब्याह मंगलाचार होता है। फिर संतान आते हैं। संतान के बाद अनंत 16,108 पत्नियों का, पटरानियों का सुंदर मंगल गाथा हम लोग श्रवण पान किए। उसके बाद कलिंदी यमुना सहित 16,108 कृष्ण पत्नियों का, फिर भगवान के अनन्य मित्र सुदामा जी की कथा श्रवण पान किए। उद्धव आदि की, फिर कुरुक्षेत्र में जो मेला उत्सव हुआ उसकी कथा श्रवण पान किए। तत्पश्चात भगवान के यदुवंशियों को श्राप लगना, यदुवंशियों की विनाश की कथा श्रवण पान किया। तत्पश्चात दाऊ भैया का स्वधाम गमन हुआ। तत्पश्चात अर्जुन द्वारा फिर कृष्ण भगवान की लीला पर सुंदर से अर्जुन का अभिमान दूर करते हुए कृष्ण पत्नियों को भगवान द्वारा ही मथुरा पर ले जाना, भगवान का स्वाधाम गमन, भागवत जी पर निवास की कथा श्रवण पान किए। इसीलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रत्यक्ष कृष्ण एक ही भागवत जी, कोई पृथ्वी या कोई पुराण नहीं है, साक्षात मेरे गोविंद ही भागवत जी पर विराजमान करते हैं। और ऐसे सुंदर से कथा को श्रवण पान करके कलयुग आदि का वर्णन कथा श्रवण पान किए और भागवत जी के पंचफल श्रवण पान किए। धर्मधाम सिद्धा भागवत जी की महिमा का श्रवण पान किए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। मुझसे यथाशक्ति मैं
आप सभी तो जान रहे हो, ना मेरी वाणी में माधुर्यता है और ना ही मैं कोई वेद वेदांत का ज्ञानी। आयु से ये पता चल जाता हूँ, मैं छोटा सा ब्राह्मण के यहाँ का बालक, गांव का ब्राह्मण बालक आप सभी के समक्ष आकर के यथा योगी यथा मति अनुसार, मेरी मंदमति अनुसार के से आप सभी को हरिनाम संकीर्तन, हरि का नाम बस गुणगान यथाशक्ति प्रयास किया हूँ। मैं गाया भी नहीं, न गा पाने की मुझ में सामर्थ्यता भी नहीं। वर्मा परिवार द्वारा ये पावन यज्ञ हुआ, जो आप सभी के समक्ष यह बालक को बैठने का सौभाग्य मिला, कथा श्रवण पान कराने का सौभाग्य मिला। यथाशक्ति यथामति आप सभी को जो भी टूटी फूटी वाणी पर भगवान की कथा श्रवण पान करवाया, उसमें मुझ में यदि कोई अपराध हो गई हो कि मनसा वाचा कर्मणा, तो आप सभी अपने संतान समझ करके सुंदर से क्षमा प्रदान करना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः पार्श्वतयः, शान्तिर्पृथिवे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेदि। यतो यतः समेहसे ततोन्न अभयं गुरु सन्नः, गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसूयः। विस्मानि देव सविदुरितानि पराशुभ, दुर्दरं तन्नाशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, शान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बोलो राधे 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 राधे। जब परिवार सब परिवार आप लोग आ जाएंगे, संकल्प के लिए